सियासी खबरों में बात मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे की। एमपी में लगातार सीएम दावेदारों की लिस्ट लंबी हो रही है, नए नाम जुड़ रहे हैं। सवाल है कि आखिर सीएम बनेगा कौन, किसके सिर पर सजेगा ताज? ये रिपोर्ट देखिए। सस्पेंस, सस्पेंस और सस्पेंस। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रिजल्ट के बाद इन्हीं अल्फाजों की गूंज सुनाई दे रही है। इस सस्पेंस के केंद्र में है सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेंगे 3 राज्यों में मुख्यमंत्री? धीरज धरिए, बस इंतजार कीजिए। बीजेपी आलाकमान की तरफ से यही संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। एमपी में तो दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सबकी अपनी ताकत है, सबके अपने समर्थक हैं, लेकिन एमपी में अभी भी सवाल वहीं के वहीं है। एमपी में किसके सिर सजेगा ताज? मध्य प्रदेश में अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी अगर बदलाव करती है तो इस्तीफा देने वाले सांसदों का नाम आता है। जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल की दावेदारी भी बहुत मजबूत है। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की है और इसका रिजल्ट भी आया है। वैसे दावेदारों की सूची में गैर विधायकों का नाम भी सामने आ रहा है और इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। भोपाल से दिल्ली तक जारी सस्पेंस के बीच पर्यवेक्षकों का रुख एकदम साफ है। सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। एमपी का सीएम कोई गैर विधायक भी बन सकता है। इस संकेत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की अटकलें तेज हो गई। वैसे 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नेतृत्व की गुडबुक में भी। सिंधिया के इलाके ग्वालियर चंबल में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। यही वजह है कि सिंधिया का नाम चर्चा में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भोपाल से दिल्ली तक अभी भी सीएम फेस को लेकर मंथन का दौर जारी है। तमाम नामों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम दावेदारों में लिया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को लेकर 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ये पर्यवेक्षक सोमवार को आएंगे और तमाम विधायकों से रायशुमारी करेंगे, लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम दावेदारी में प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। लेकिन कद्दावर चेहरों के बीच एक और चेहरा है जो अचानक सुर्खियों में आ चुका है। ये चेहरा है राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का। सुमेर सिंह सोलंकी लाइमलाइट से दूर रहकर काम करते हैं। सुमेर सिंह प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरा है। वो मालवा निमाड़ के क्षेत्र से आते हैं। इस बार बीजेपी का वहां प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, लिहाजा सुमेर सिंह सोलंकी को भी मुख्यमंत्री पद की रेस में माना जा रहा है। एमपी में दावेदारों की सूची काफी लंबी लग रही है। अब विधायकों से चर्चा के बाद क्या फैसला होगा कोई नहीं जानता है। क्या शिवराज सीएम बने रहेंगे या फिर प्रहलाद पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाया जाएगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को ताज मिलेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम और आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो एमपी में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से राज्य की सभी लोकसभा सीटें जिताने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। जनता का आभार व्यक्त करने आए, आलोक जी को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, लेकिन उत्तर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव में हम जीत नहीं पाए। लेकिन भाई बहनों ने बहुत साथ दिया, भरपूर वोट हमें मिले। एक तो आभार जनता का और ये विश्वास दिलाना कि विकास और जन कल्याण में यहां भी लगे रहेंगे। लेकिन अब हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहां मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है।